हेलो ऑल, वेलकम टू थ्राइव विद आशीष। एंड इससे पहले हम ऑलरेडी 34 डे तक हैशिंग तक रोड मैप देख चुके हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इंक्लूडिंग एरेज ट्री, एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक, रिकर्शन, हैशिंग। सो नाउ 35th डे से ट्री की स्टार्टिंग होगी, एंड जो कि मैंने कंपाइल किया है, ट्री एंड ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर। तो 35th डे पे आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले पढ़ना है थ्योरी बाइनरी ट्री की, बिकॉज बाइनरी ट्री ही ऐसा है जिससे मोस्टली क्वेश्चंस भी बनते हैं एंड पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो सबसे पहले बाइनरी ट्री की आपको जो है वो थ्योरी पढ़नी है, और ये भी पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ट्रीज क्या है, जैसे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है और नॉर्मल बाइनरी ट्री क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। उसके बाद यार नोड स्ट्रक्चर समझ लेना बाइनरी ट्री का। जैसे कि जैसे लिंक लिस्ट में आपने नोड पढ़ी होगी कि उसमें लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा होता है और नेक्स्ट होता है अगर सिंगली लिंक लिस्ट है, और अगर डबली लिंक लिस्ट है तो उसमें एक प्रीवियस भी होता है। तो ऐसे ही इसमें कुछ भी नहीं है, नोड स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना कि ट्री का नोड स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, डेटा तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, और बाइनरी ट्री है तो दो चाइल्ड होंगे, यानी लेफ्ट चाइल्ड होगा और राइट चाइल्ड होगा, और ये नोड टाइप के ही होंगे। तो ये एक बार अच्छे से समझ लेना ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद क्या है कि हमको आइटरेटिव कोड प्रैक्टिस करनी है समझने के बाद ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिदम की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट एल्गोरिदम है, वैसे तो दो तरह की होती हैं, एक जैसे आप डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करते हो, और एक ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल जिसको हम लेवल ऑर्डर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल सेम डे पे ही आपको पढ़नी है एंड कोड भी करनी है, आइटरेटिव कोड करिएगा। इसमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्यू यूज होता है, अगर आपको पहले से पता है विच इज़ ओके, बट कोड प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। उसके बाद आप जो है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल जिनको बोलते हैं, इसमें स्टाक यूज़ होता है। तो उसके बाद इसके तीन टाइप होते हैं। तो एक होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, दूसरा होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और फिर आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इन सारी ट्रैवर्सल एल्गोरिदम को आपको समझना है। उसके बाद आपको कोड भी करना है आइटरेटिव, एटलीस्ट। आइटरेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार रिकर्शन तो 3-4 लाइन का कोड है, आप मतलब सबसे इजी वही लगता है मुझे इसमें। तो रिकर्शन भी देख लेना, बट अपने आप से ये आइटरेटिव कोड 100% करना। एंड फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है जो कि है जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये कर लेना क्योंकि ये सिंपल से थोड़ा सा अलग है। इसमें जैसे मान लो आपका ये एक ऐसा ट्री है ना, बाइनरी ट्री, तो इसमें यहाँ से आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आप कर सकते हो। कि पहले जब आप जिगजैग लेवल और ट्रैवर्सल में क्या है, ये यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट होगा, फिर ये करेगा ट्रैवर्स, फिर इस पे ना जाके हम इधर से ही ऐसे जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ये जिगजैग है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी आप प्रैक्टिस करना कोड बना के। ओके, तो क्यू लगा के ही हो जाएगा ये। अगर आपको लेवल ऑर्डर आता है ना तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये आप ज़रूर कोड करना। इसके बाद यार आ जाते हैं डे 36 पे। कि अच्छा, एक और बात कि अगर आपको लगता है डे 35 पे हमारा कुछ छूट गया है, नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, एक एक दिन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। बट आइडियल सिनेरियो यही है, क्योंकि टोटल ट्री के लिए मैंने 10 दिन दिए हैं, ट्री एंड ट्राई के लिए भी इसी में। तो 10 दिन काफ़ी हैं, बट अगर आपको लगता है 12 या 13 दिन में, तो कुछ छोड़ना मत आप ऐसे, और प्रैक्टिस कर लेना, मतलब एक आध दिन बढ़ा के। तो 36th डे पे हमको क्या करना है, हमको इम्प्लीमेंट कर लेना है उसको। इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब
आपको ट्रैवर्सल एल्गोरिदम आ ही गई है, तो आप इसमें एक ऐड नोड इम्प्लीमेंट कर लेना, दूसरा रिमूव नोड, और तीसरा मतलब ट्रैवर्सल तो आपको आपने ऑलरेडी लिख ही लिया है। और उसके बाद एक क्वेश्चन है लीड कोड का 105, जिसमें कंस्ट्रक्ट करना है आपको बाइनरी ट्री फ्रॉम इट्स इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको इनपुट में दिया होगा, आपको उससे एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना। तो ये लीड कोड का 105 क्वेश्चन नंबर, ये देख लेना। अब यार आ जाते हैं हम लोग डे 37 पे। डे 37 पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट कर देना बाइनरी ट्री के। सो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 100, और जो कि बोलता है कि आइडेंटिफाई वेदर दे आर द सेम ट्रीज और नॉट। एंड उसके बाद लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 226, जो कि ये कहता है कि आप एक बाइनरी ट्री को इन्वर्ट करो। ये आपने सुना भी होगा, काफ़ी, वैसे तो डिफ़िकल्टी लेवल इसका इजी ही है, बट ये जो है क्वेश्चन आप एक बार बना लेना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है लीड कोड का 101, जो ये कहता है कि आइडेंटिफाई वेदर द ट्री आर सिमेट्रिक और नॉट। तो ये जब आप लीड कोड पे जाओगे तो आपको पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सिमिलरली उसके बाद ये क्वेश्चंस बनाने के बाद आप ऐसे लीड मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए, चाहे आईडी पे, इवन लीड कोड पे भी होगा, क्वेश्चन नंबर मुझे ध्यान नहीं है, कि लेफ्ट व्यू क्या है, बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री क्या है, या राइट व्यू, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन सब की भी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 987, जिसमें ये है कि वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको करना है। अभी तक हम लेवल ऑर्डर एंड ऑल कर रहे थे, अभी इसमें ऐसे वर्टिकल ऑर्डर में क्या होता है, ऐसे मतलब तो ऐसे, ये आप देख रहे हो ना किसके अंडर क्या आ रहा है, तो ये वाला भी ट्रैवर्सल एक बार आप देख लेना कि कैसे करते हैं ये। इस पे एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है कि यार ये मान लीजिए आप ट्री में डेटा दिया है इसके और पूछा जाएगा कि वर्टिकल सम क्या है इन इन नोड्स का। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या बोलते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा ही। चलते हैं डे 38 की तरफ, कि 38 डे पे आपको क्या करना है, आपको लीड कोड के 5 क्वेश्चंस करने हैं इसमें। जिसमें सबसे पहला है लीड कोड का LC622, दिस इज लीड कोड, LC मीन्स, एंड इसमें है यू हैव टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री। ओके। दूसरा है सेम लीड कोड पे 104, इसमें आपको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री करना है, ठीक। एंड फिर इसी से रिलेटेड है लीड कोड का 543, जिसमें आपको डायमीटर करनी है फाइंड बाइनरी ट्री की। फिर है लीड कोड का 110, जिस पे आपको बताना है कि वेदर द ट्री इज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री और नॉट। तो पहले दिन पे आप जाइए ट्री के, जिसमें मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ट्रीज, पता करिए आप कि क्या है कंप्लीट बैलेंस। तो अब अगर आपको पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और उसके बाद आपको करना है लीड कोड 236, जिसमें है काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई है। ये है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। अच्छा, जब मैं बहुत पहले पढ़ रहा था, ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री का भी है, वो बाद में पढ़ेंगे। बाइनरी सर्च ट्री का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर काफ़ी इजी है, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है उससे।
तो ये जो शायद मैंने पढ़ा था बहुत पहले, आई गेस 2016 वगैरह में, तो ये मैंने किया था शायद क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक से, विच इज़ गेल लेकमान्स बुक। सो या दिस इज इम्पोर्टेंट, बाइनरी सर्च ट्री का काफ़ी ईजी है। एंड अभी आते हैं अपन डे किस पे, 39 पे, राइट। डे 39 पे जो है क्वेश्चन करने हैं हमको, जिसमें हमको एक आइडेंटिफाई करना है पाथ टू गिवन नोड फ्रॉम रूट। इजी है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर क्या है, लीड कोड पे आई डोंट नो। दूसरा है लीड कोड पे क्वेश्चन नंबर 124, जिसमें आपको मैक्सिमम पाथ सम बताना है। उसके बाद है एक लीड कोड पे क्वेश्चन 1114, जिस पे आपको बाइनरी ट्री को फ्लैटन करना है लिंक लिस्ट पे। बाइनरी ट्री टू लिंक लिस्ट। तो ये काफ़ी अच्छे एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनको आप कर लोगे ना, तो इन्हीं में से कोई अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा तो पूछ ही सकते हैं। फिर आपको करना है मिरर है या नहीं। दो दो बाइनरी ट्री दिए हैं, तो आपको बताना है दे आर मिरर इमेज और नॉट। तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है नहीं पता, आप सर्च करना है इंटरनेट पे तो मिल जाएगा। फिर है लीड कोड का 297, जिसमें आपको सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज करना है बाइनरी ट्री को। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसकी ज़्यादा है। और जो मैंने बताया था वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल, अगर आपको आ गया यहाँ पे तो वर्टिकल सम तो आप निकाल ही लोगे। नोड्स इन बाइनरी ट्री, तो वर्टिकल सम कर लिया तो ये आ ही जाएगा, तो देख लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं और डे 40 पे हमको क्या करना है। डे 40 पे यार BST स्टार्ट हो गया, क्योंकि BST से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो ये है बाइनरी सर्च ट्री। अब इसमें आपको समझ लेना थेरेटिकली क्या है और सर्च कैसे करते हैं एलिमेंट को। सबसे पहले ये समझना कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होती है, क्यों बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट आया, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें सर्च की, क्यों ये बेटर है, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, ये सब चीज़ें कंप्लीट, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन दिस। उसके बाद यार वही सर्च, एक्चुअली सर्च एलिमेंट इन BST, ये क्या है, ये लीड कोड पे शायद 700 क्वेश्चन नंबर है, तो ये आप देखना। उसके बाद यार जो मैंने बोला था ना लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ BST, ये लीड कोड पे क्वेश्चन नंबर है 235। एंड इसके बाद जो है हमको करना है कन्वर्ट सॉर्टेड एरे। जब जब आप बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि सॉर्टेड वॉर्टेड क्यों यूज हो रहा है। एज आपको नाम से पता चल गया कि बाइनरी सर्च है उसमें, तो कहीं ना कुछ सॉर्टेड से रिलेटेड है। तो एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट सॉर्टेड एरे टू BST। लीड कोड पे है ये क्वेश्चन, और लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 108। उसके बाद हमको करना है कि मतलब एक आपको ट्री दिया होगा, मतलब इनपुट में रूट दिया होगा, और आपको वैलिडेट करना है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। बहुत से लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है वो नहीं पकड़ पाते हैं एक्चुअली। सिंपली लोग क्या करते हैं कि ऐसे देखते चले जाते हैं कि यहाँ से अगर ये लेस है लेफ्ट वाला और राइट वाला ग्रेटर है, एंड फिर इसके लेफ्ट वाला ये राइट वाला ग्रेटर है इससे, तो बाइनरी सर्च ट्री यस कर देते हैं। बट यहाँ पे जो केस आता है जो पकड़ने वाला, वो ये आता है, लेट सपोज यहाँ पे 10 है, इससे छोटा ये 8 है, और इससे छोटा ये लेट सपोज 6 है। तो अगर ये 9 है तब तो ठीक है, बट कई बार क्या होता है ना, ये मान लो मैंने 12 दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लेट सपोज ये 6 है, और यहाँ पे अगर 9 है तो ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि बस लेफ्ट राइट चेक करते जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक एक्चुअली जो
केस बनता है वो ये है कि आपने 9 की जगह, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 12 दिया, तो आपने ये चेक किया 10 से छोटा है 8, और यहाँ पे लेट्स सपोज 15 है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसके लिए, यहाँ पे 15 है, तो आप तो कहोगे ठीक है 10 के राइट में 15 बड़ा है, 8 10 के लेफ्ट में 8 छोटा है, तो इट इज ओके फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे आप आओगे तो कहोगे 8 से लेफ्ट पे है 6 जो कि छोटा है, करेक्ट, एंड 8 से राइट में है 12 जो कि बड़ा है, सो ऑल्सो करेक्ट, तो आप मूव अहेड कर जाओगे इस पे अलग अलग ब्रांच। बट यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि इसका रूट जो है वो 10 है, एंड नाउ इट इज 12 हियर, राइट। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, एंड दिस इज नॉट अ पीएसटी। सो यहाँ ये मुझसे सवाल जो है वो पेटीएम में पूछा गया था। तो यार ये हो गया, ये वैलिडेट पीएसटी एक बार कर लेना। लीड कोड पे ये है क्वेश्चन नंबर 98, लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 98, ये सॉल्व कर लेना। उसके बाद चलते हैं हम डेट 41 पे। डे 41 पे हमको सेम जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था बाइनरी ट्री फ्रॉम इट्स इन ऑर्डर ट्रावर्सल एंड ऑल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे BST फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल से। लीड कोड 1008 प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इनपुट में दिया होगा, आपको उससे एक BST बनाना है। इसके बाद हम करेंगे रिकवर BST, क्वेश्चन नंबर है 99, एंड उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफाई प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ गिवन नोड इन द BST। प्रीडिसेसर की स्पेलिंग तो सही है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ गिवन नोड इन BST, ये है आई डोंट नो लीड कोड पे कौन सा है। एंड उसके बाद करेंगे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन BST, ये क्वेश्चन भी आप करिएगा, मतलब आपको दिया होगा कि k की जगह लाइक 5th या 6th एक्सेट्रा जो भी है वो बताना है कि वो वाला एलिमेंट कौन सा है BST में। एंड उसके बाद एक क्लासिक प्रॉब्लम 2 सम जो कि एरे में देख ही चुके हैं हम लोग, यहाँ BST में भी करेंगे। इसमें क्या होगा, आपका इनपुट जो है वो एरे की जगह BST होगा। लीड कोड 653, ओके। अब यार चलते हैं डे 42 पे। डे 42 पे जो है हम पढ़ेंगे सेल्फ बैलेंसिंग, बाइनरी सर्च ट्रीज, जिसमें आप पढ़ सकते हो रेड ब्लैक ट्री। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, रेड ब्लैक ट्री इसलिए थोड़ा सा आना चाहिए, अगर आप जावा के हो तो आपको पता होगा ये ट्री मैप में यूज़ होता है इंटरनली, तो ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ लेना। एंड एक आप पढ़ लेना AVL ट्री, एवलांश ट्री भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है यार, सेल्फ बैलेंसिंग है, मतलब अपने आप अगर आप इसमें से नोड निकालोगे ऐड करोगे तो ये अपने आप को बैलेंस कर लेंगे खुद ब खुद, ऐसी प्रॉपर्टी है। तो ये आप जो है ज़रूर पढ़ना, ये इसलिए क्योंकि नॉलेज के लिए, ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी आना चाहिए एज एन कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट तो यार अडोबी में डेजिग्नेशन है। तो फिर आते हैं हम डे 43 पे। डे 43 पे यार क्वाड्रीज थोड़ा सा पढ़ लेना इंटरनेट पे सर्च करके। क्वाड्रीज क्या है यार, कभी कभी जैसे हम नियर बाई वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये DS में तो है ही यूज़ ऑब्वियसली, नियर बाई डॉट
कॉम, शायद येल्प, इन सब में मतलब काम आता है, जैसे लोकेशन वगैरह ऐड करने के लिए। तो क्वाड ट्रीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पढ़िएगा एन एरी ट्रीज भी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या होता है कि योर ट्री कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड। तो यहाँ पे अगर आप ट्री नोड बना रहे हो, एंड इसमें अगर आपने लेट सपोज इंटीजर टाइप का डेटा डाला, तो यहाँ पे आपका जो होगा ना ट्री नोड टाइप की एक जो चाइल्ड होंगे वो लिस्ट होगी एक्चुअली। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो, लिस्ट ऑफ ट्री नोड चाइल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें मतलब मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे उसके एट एवरी नोड। सो इसीलिए बोला जाता है एनएरी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना इसका, ज़्यादा मतलब टफ तो नहीं मैं बोलूँगा। एंड फिर मतलब थ्योरी में तो आप जल्दी से पढ़ लोगे। तो उसके बाद क्या है कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर सेम डे पे आप पढ़ना कि ट्राई क्या है, एंड उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करना उसको। पढ़ने के बाद इसको हम प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं शायद। ओके, एंड इसके साथ मतलब डे 44 पे चलते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, डे 44 इज लास्ट डे, दैट इज 10th। तो यहाँ पे यार थोड़ा सा लेवल अप भी है, और ट्राई के ही क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्सॉर निकालना ऑफ टू नंबर्स इन एन अरे, ये है लीड कोड का 421 क्वेश्चन, ठीक। ये कर लेना। और उसके बाद है मैक्सिमम XOR with an element from array। सिमिलर ही है, एक आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा। इसमें ट्राई का यूज़ होगा। तो ये है लीड कोड पे 707। और उसके बाद एक क्वेश्चन है होटल रिव्यूज़ करके, आप सर्च करना है इंटरनेट पे। ये भी ट्राई का ही है। एंड ये लीड कोड पे नहीं, ये इंटरव्यू बिट पे है। या लीड कोड पे हो तो यार पता नहीं, कमेंट में डाल देना, आई विल सी। तो इसी के साथ जो है आपने ट्री समझो लगभग कवर कर लिया। इससे ही क्वेश्चंस बनेंगे लगभग। अगर एक आध कोई क्वेश्चन दूसरा भी आता है या बाहर से भी आता है, तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है जिससे आप आराम से क्रैक कर सकोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और ट्राइबर आशीष करके मेरी आईडी है हर किसी पे, लिंक्डइन, इंस्टा और ट्विटर, जिस पे मैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ज्ञान डालता रहता हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा हो और हेल्प कर रहा हो तो आप कर लो, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना हो, फॉलो। बाय।